नैब की कैद में नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। प्लेटलेट्स कमी के बायस साबिक वज़ीर आज़म को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल का VIP रूम सब जेल करार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, डॉक्टरों के अलावा किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना किया, हालत खतरे से बाहर है। तर्जुमान नैब के मुताबिक नवाज शरीफ का डेंगू टेस्ट मुस्बत नहीं आया। डॉक्टर अदनान का नवाज शरीफ से ना मिलने देने का दावा गलत बयानिया है। नवाज शरीफ की तबीयत खराबी की इत्तला पर लीगी रहनुमा और कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा हो गए। नैब और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। साबिक वज़ीर आज़म की अस्पताल मुंतकिली के बाद कारकुनान सर्विसेज अस्पताल के बाहर पहुंच गए। बोल न्यूज़ ने VIP वार्ड के बाहर के मनाजिर की फुटेज हासिल कर ली। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कारकुनान पुलिस को चकमा देकर VIP वार्ड के करीब पहुँच गए। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, इनकी सेहत को संगीन नौयत के खतरात लाहक हैं। खून में सफ़ेद खुलियों की शदीद कमी पाई गई। डॉक्टर अदनान का ट्वीट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को बरवक्त अस्पताल मुंतकिल ना करना बदतरीन सियासी इंतकाम है। अगर कुछ हुआ तो इमरान न्याजी को कातिल ठहराएंगे। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि अगर नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार। नवाज शरीफ के दामाद को भीरा से लाहौर आते हुए रावल टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ की तबीयत खराबी पर उन्हें जहर देने का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी धमकी देते हुए कहा, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान की खैर नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अब से कुछ देर बाद जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी आमिराना और फसाई सोच है। वालिद अस्पताल में और बेटे को गिरफ्तार कर लेना झूठी ज़हनियत के हुक्मरानों की कमजरफी का एक और नमूना है। मरीम औरंगजेब की कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर शदीद मजम्मत। कहा, अगर कैप्टन सफदर को नफरत अंगेज तकरीर पर गिरफ्तार किया गया है तो पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। पार्लियामेंट पर हमला, जलाओ घेराओ, मार दो वज़ीर आज़म को गले से घसीटों की तकरीर पर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत समेत मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल के जायजे समेत 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मुश्किलात का जायजा लिया जाएगा। JUIF के मार्च के मौके पर अमनो अमान और सिक्योरिटी के इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। एक तरफ मुज़ाकरात का ऑप्शन, दूसरी तरफ एक्शन। हुकूमत आज़ादी मार्च को कैद करने के लिए मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की ज़ेर सदारत बैठक में मौलाना फजलुर रहमान को नज़रबंद करने का फैसला। रेड जोन के अतराफ स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। शुरका पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान से पुलिस की इजाफी नफरी तलब करने पर मुशावरत। हुकूमत मार्च की राह में रुकावटें न डाले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। सरबरा रहबर कमेटी अकरम खान दुरानी ने मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इंदिया दे दिया। रहबर कमेटी इजलास की सदारत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर आज़ादी मार्च ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उस पर कोई समझौता नहीं होगा। आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारी शुरू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी रास्ता बंद करने के लिए कंटेनर्स रख दिए गए। नौशहरा पुलिस ने अटक पुल पर भी दियो हैकर कंटेनर्स लगा दिए। पेशावर में मजीद कंटेनर्स मंगवा लिए गए। अटक पुल पर पुलिस की मशक। इस्लामाबाद पुलिस ने मार्च की सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ मांग लिए। बैनर्स लगाने पर JUIF के 2 कारकुन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में JUI ओहदेदार पर धरने के नाम पर भत्ता मांगने का इल्जाम। PTI कारकुन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर जमहूरी रवाया मौलाना साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना जमहूरी हक एहतजाज का हक इस्तेमाल करने को
इजाज़त नहीं दी जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे टू डे की बुनियाद पे अपने पोजीशन पे गौर करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा और इंतबाह, कहते हैं सियासी जमातें एहतजाज करें मगर ऐसा कदम ना उठाएं जिससे तीसरी कुव्वत को मौका मिले। मौलाना को आईनी हक से रोका गया तो लाहे अमल पर गौर करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए, मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। ये समझती है कि रहबर कमेटी जो है उसको खुद जो है वो रहबरी की ज़रूरत है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि ऑपोजिशन की रहबर कमेटी की डोरियां जेल में बैठे सजा याफ्ता कैदी हिला रहे हैं। बिलावल को समझ नहीं आ रही कि लाड़काना में भुट्टो मर चुका। शेख रशीद ने भी खबरदार कर दिया, मौजूदा सियासी सूरत हाल में सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजल रहमान हालात की संगीनी का खुद मुतालिया करें, ये वक्त ऐसे कामों का नहीं। शिबली फराज बोले मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार होकर हीरो बनना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का दावा महज दावा ही रह गया। पाकिस्तान में मुतय्यन सफारतकारों की टीम LOC रवाना। भारतीय हाई कमीशन में से कोई एहलकार भी LOC जाने के लिए नहीं पहुंचा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्वीट, कहा भारत ने मुबैना मुहल्ले वकूबी फराहम नहीं किया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस का अहम इजलास आज होगा। इजलास में नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग देंगी। इजलास की सदारत ब्रेट शेयरमैन करेंगे। कश्मीरी मुतासरीन मौजूदा हालात पर गवाही देंगे। भारत अपने दिफा के लिए गवाहान कमेटी के सामने पेश करेगा। कश्मीरी रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तारीख में पहली मरतबा कश्मीर का मुकदमा अमरीकी कांग्रेस में पेश हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी की कैद का आज 79वां दिन। नहिते कश्मीरी दवाओं और अशिया खुरोनोश को तरस रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, मवासलाती राबते मुअत्तल, तलबा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंच पा रहे। भारतीयों का भी मोदी पर से एतबार उठ गया। मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेसी लीडर राखिलेश सिंह ने भी सवालात उठा दिए। मोदी के झूठे दावों को हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने का हर भाग करार दे दिया। पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ का झूठ बेनकाब करने का ऐलान। भारतीयों के पास अपने आर्मी चीफ का झूठा दावा सच साबित करने के लिए कोई दलील नहीं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। बयान में कहा कि अगर भारतीय हमारी पेशकश के बावजूद वहां नहीं जाना चाहते तो पाकिस्तान से टारगेटेड लोकेशंस का मोहल्ले वकूफ शेयर करें। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पैगाम। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बयान में कहा पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल लाइन पर भारतीय बमबारी पर शदीद एहतजाज किया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला भी दिया गया जिसमें कहा गया कि भारत की तरफ से हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान अपनी जंग खुद लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इधर से आप सोच लें कि ये अरबों डॉलर हमें अभी तक मिल सकते थे, इधर से सिर्फ इसलिए नहीं मिले बल्कि हमारे ऊपर फाइन हो गया है क्योंकि इसके पीछे करप्शन थी। वजीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के इलाके हब में 1320 मेगावाट चाइना हब पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा गुज़श्ता दौर में करप्शन की वजह से सरमायाकारी नहीं आई। माजी में छोटे से टोले ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। आलमी अदालतों से जुर्मानों की वजह भी बदउनवानी है। रेकोडेक कंपनी से मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा सूबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म के मामलात बेहतर करने की यकीन दहानी। कहा माजी में कराची के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। शहर के मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाक अपने वसाइल के मुताबिक मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाल रहा है। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की भी मुलाकात।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं की आज भी काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली, नए डॉक्टर भर्ती करने का फैसला। मसीहाओं ने ऑपरेशन थिएटर्स, OPDs और लेबॉर्ट्रीज पर ताले डाल दिए। दूर दराज से आए मरीज परेशानी का शिकार। पंजाब हुकूमत को एक इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे मरीजों का मजीद नुकसान हो। ये डॉक्टर्स, ये पैरामेडिक स्टाफ, ये नर्सिस अपनी डिग्री लेके पेशेंट को मरीज चेक करने के लिए बैठते हैं, सड़क पे आने के लिए नहीं होते।